हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिलेटेड जो इंटीमेशंस आ रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को इंटीमेशन आया हुआ है कि आपका जो टैक्स फाइलिंग किया है उसको रिवाइज करने की या फिर कंफर्म करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को 143 वाला नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इस सारे केस में क्या करना है और कैसे आप प्रैक्टिकली उसका आंसर दे सकते हैं, उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह के नोटिस लोगों को आ रहे हैं। तो सबसे पहले लोगों को जो मेल आ रहा है वो इस तरह का है कि रिस्पॉन्स टू कंफर्म रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। मतलब कि यहाँ पे आपने जो भी रिफंड क्लेम किया है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर आपने फॉर्म 16 में जो डिडक्शन दिखाया था और अभी आपने टैक्स फाइलिंग के टाइम पे जो डिडक्शन दिखाया है वो दोनों में डिफरेंस है। तो ये सारे अलग अलग केसों में यहाँ पे नोटिफिकेशन आ सकता है। तो कौन से केस में आप क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पे आप रीज़न देख सकते हैं कि इट इज़ सीन दैट यू हैव एनहांस डिडक्शन। मतलब आपने जो डिडक्शन क्लेम किया है वो आपके फॉर्म 16 में जो डिडक्शन दिखा है उससे थोड़ा डेविएट हो रहा है। तो यहाँ पे इसी वजह से आपका जो डिडक्शन है वो बढ़ सकता है। अब ये रीज़न क्यों आ रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कुछ सीए से अपना आईटीआर फाइलिंग करवाया है और कुछ सीए माल प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पे 6A डिडक्शन में कुछ अलग तरह के डिडक्शन वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है जो फॉर्म 16 में हमने नहीं दिखाए थे। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्म 16 के हिसाब से डिडक्शन में डेविएशन आएगा और आपके नोटिस आने के पूरे पूरे चांसेस है। अब ये वाला जो नोटिफिकेशन वो पहली बार आया है, इससे पहले कभी भी इस तरह के नोटिफिकेशन आते नहीं थे। तो इसके पीछे का कुछ रीजन्स है। जैसे यहाँ पे द हिंदू का एक आप आर्टिकल देख सकते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड स्कैम बस्टेड इन द सिटी। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बेंगलुरु सिटी में काफ़ी सारे लोगों ने एक पर्टिकुलर सीए के पास अपना आईटीआर फाइलिंग करवाया था जो उनको रिफंड देने की गारंटी देता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 1000 ऐसे आईटीआर केस थे जिसके अंदर टोटल 18 करोड़ रुपीज़ का रिफंड होने वाला था। तो ये सारे लोगों ने इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी लॉस दिखा के अपना रिफंड क्लेम करवाया था, लेकिन ये जो रिफंड था फर्जी था। तो इसीलिए यहाँ पे इस बार अगर आपका डिडक्शन डेविएट हो रहा है फॉर्म 16 से तो गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन भेज रही है। तो आपको इसका आंसर देना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये नोटिफिकेशन आया है। अगर आपने जो डिडक्शन दिखाया है और आपके पास उसका प्रूफ है तो यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक केस भी दिखाऊंगा कि जिसके अंदर एक्चुअल में डिडक्शन फॉर्म 16 से अलग था, जो फॉर्म 16 में नहीं दिखाया था, तो वो हम वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं था और आपने 6A में डिडक्शन ज़्यादा क्लेम कर दिया है तो फिर आपको अपना रिटर्न रिवाइज कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ जिसका पर्टिकुलर एक केस है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको चले जाना है ई फाइल में। ई फाइल में आपको जाना है व्यू फाइल रिटर्न में। तो फाइल रिटर्न में आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी इंटीमेशन नहीं आया, लेकिन आप यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे वर्क लिस्ट में आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन दिखाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया है और पेंडिंग सिंस 7 डे, मतलब 7 दिन हो गए नोटिफिकेशन को आए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे इनका रिफंड बन रहा है 1 लाख के करीब और यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स करके आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 तरह के रिस्पॉन्स सबमिट करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला है कि द क्लेम इन माय रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट। अगर करेक्ट है तो आप यहाँ पे सिंपली करेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। अगर एक करेक्ट नहीं है और आप यहाँ पे रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट। तो आपने जो भी फॉल्ट डिडक्शन क्लेम किए है उसको आप रिवाइज करके यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्ड कर दीजिए और आप अपना आईटीआर रिवाइज कर लीजिए। आईटीआर रिवाइज करना भी बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पे सिंपली इनकम टैक्स रिटर्न में जाइए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करिए और यहाँ पे आप फिर से जो पहले आपने फाइलिंग किया था उसी तरह से आप फाइलिंग कर लीजिए। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग करके इंडिविजुअल और कंटिन्यू कर लीजिए और यहाँ पे आपका जो भी फाइलिंग बन रहा है वो कर लीजिए और प्रोसीड टू कर लीजिए और लेट्स गो करिए। तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा। फिर आपको यहाँ पे सिंपली ध्यान जो रखना है वो आप जब फाइलिंग करते तब आपका जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको रिवाइज वाले में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो थर्ड फाइलिंग स्टेटस है वहाँ पे आपको 139(5) सिलेक्ट करके अपना फाइलिंग कर देना है। ठीक है, तो यही था सिंपल प्रोसीजर। अब इसके अलावा कुछ लोगों को 143 का इंटीमेशन आया हुआ है। तो 143 इंटीमेशन क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो 143 इंटीमेशन जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका योर इनकम डिटेल डिडक्शन क्लेम। तो आपका कोई भी अगर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनता है तो आपको ब्लू वाला नोटिस आएगा। आप मेल में भी देख सकते हैं कि इस तरह से आपको नोटिस आएगा, योर रिटर्न फॉर EY हैज़ बीन प्रोसेस एंड देयर इज़ ए नो पेमेंट ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो नोटिस है वो आपका इस तरह से आ सकता है कि इनकम टैक्स रिफंड। तो आपको अगर इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है तो वहाँ पे आपका जो मेल आएगा वो ग्रीन कलर में आएगा और अगर आपका कुछ एडिशनल टैक्स डिमांड बन रहा है तो आपका जो नोटिस है वो रेड कलर में आएगा। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर भी दिखा देता हूँ।
अगर आपका कोई एडिशनल टैक्स डिमांड बन रहा है तो आपको इस तरह से नोटिस आएगा और जितना भी आपको टैक्स देना है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये वाले केस में भी क्या करना वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और यहाँ पे अगर आपका ब्लू कलर का नोटिस है तो इस तरह से आपको नोटिस आएगा और यहाँ पे कोई भुगतान दे नहीं है, मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो 3600 रुपये का डिमांड कर रहे हैं वो वाला पर्टिकुलर केस भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। अब लॉगिन करके आपको चले जाना है। अब लॉगिन करके आप ई फाइल में यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न में देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर दिखेगा। तो ये जो इंटीमेशन ऑर्डर है वो मैंने आपको यहाँ पे जो दिखाया ये वाला ही ऑर्डर है। ठीक है, अब आपको जाना है पेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे वर्क लिस्ट में चले जाना है। तो वर्क लिस्ट में कुछ भी नहीं है। और दूसरा है रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो यहाँ पे अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे 3600 रुपये का आउटस्टैंडिंग डिमांड दिखा रहा है। तो अभी आपको क्या करना है कि सबमिट रिस्पॉन्ड करना है और यहाँ पे जो भी आपका पर्टिकुलर केस बन रहा है वो आपको करना है। अगर मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी टैक्स फाइल कर दिया है लेकिन आपने वहाँ पे लेटर करके आगे बढ़ गए थे और आपने वो रिसिप्ट नंबर नहीं एंटर किया था तो आप सिंपली यहाँ पे रिसिप्ट नंबर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर केस है तो उसमें एक्चुअल में यस आई ऑलरेडी पेड टैक्स कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड चालान डिटेल और आपका जो भी चालान डिटेल है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और आपको सिंपली यहाँ पे सेव कर लेना है। ठीक है, और रिस्पॉन्स को सबमिट कर देना है। तो यही सिंपल करना है। अगर मान लीजिए कि आपने एक्चुअल में टैक्स पे ही नहीं किया था तो अभी आप टैक्स पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टैक्स पे कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप टैक्स डिमांड से डिसएग्री कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिसएग्री करना है और यहाँ पे रिस्पॉन्स अपना ऐड करना है कि क्यों आप इसके अगेंस्ट में, मतलब क्यों आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे एडिशनल टैक्स आपका नहीं बन रहा है। तो उसके जो भी पर्टिकुलर रीज़न है वो आपको यहाँ पे रीज़न देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना रिस्पॉन्स भी सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अगर कोई भी इंटीमेशन आया है तो किस तरह से आपको वो हैंडल करना है उसका पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।